हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग लुसेंट की जीके बुक के बारे में बातें करेंगे कि किस प्रकार से इसे पढ़ना है, किस तरीके से इसे कंप्लीट करना है और कैसे इसे इंटरेस्टिंग बनाना है। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि आप कोशिश तो करते हो लेकिन आप इसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो किस तरीके से इसे पढ़ा जाए, क्योंकि आप सभी को पता होता है कि चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, आपके अधिकतर सभी एग्जाम में लुसेंट के जीके के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये चीज़ आपको पता होता है, उसके बाद भी आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाते, आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो कौन सा तरीका अपनाएं, किस तरीके से इसे पढ़ें? तो सबसे पहले लुसेंट की जीके की बुक जो है वो सभी के पास होगी ही, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट के पास जो है ये बुक जो है वो होती ही है और बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जिसकी ये बुक जो है वो कंप्लीट हो पाती है। तो किस तरीके से पढ़ना है? तो सबसे पहले आप लोग ये माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हर रोज़ जो है आपको लुसेंट के एक टॉपिक को पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर रोज़ पढ़ना है। अगर पूरा दिन आपको टाइम नहीं भी मिलता है तो आप रात के समय में आप लुसेंट के बुक को खोलो और सोने से पहले जो है एक टॉपिक को पढ़ लो। तो कैसे पढ़ा जाए? तो सबसे पहले आप लोग देखिए, आपका पहले इतिहास दिया हुआ है, इतिहास, उसके बाद भूगोल है, उसके बाद आपका भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और विविधता, खेलकूद, कंप्यूटर। यानी टोटल आपका जो है एक सब कुछ इसमें जो है लुसेंट की जीके के बुक में आपका दिया हुआ है। यानी अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। आप कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी अदर बुक भी आप पढ़िए और आप लुसेंट की बुक को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप दूसरे बुक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो है लुसेंट की बुक से बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, आपको समझ जो है बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो पढ़ना किस तरीके से है? तो सबसे पहले आप लोग का जो भी आपका सब्जेक्ट जो है, जिससे भी पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग लगता है, पढ़ने में मज़ा आता है, सबसे पहले आप लोग उसी को कंप्लीट कीजिएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपका सोशल साइंस अच्छा है, आपका हिस्ट्री अच्छा है, ठीक है, तो आप लोग शुरुआत उसी चीज़ से कीजिएगा जो सब्जेक्ट जो है वो आपका अच्छा हो। तो मान लीजिए हिस्ट्री अच्छा है तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री के एक टॉपिक को उठाना है। जैसे यहाँ प्राचीन भारत दिया है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब ऐसा काम नहीं करना है कि बीच से कोई भी एक टॉपिक को उठा के आप लोग पढ़ने लग जाओ, आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ना, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक कहानी की जैसा जो है सारी चीज़ पता चलेगी। अब बीच से उठाओगे तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो प्राचीन भारत का सबसे पहला टॉपिक को उठाना है, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो एक ही बार में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप एक टॉपिक को ही उठाओ और आप ये सेट करके रखना है कि जैसे सोशल साइंस में है आपका इतिहास है, भूगोल है, भारतीय संविधान है और भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो आपको हर रोज़ एक इतिहास के एक टॉपिक को पढ़ना है और एक भूगोल के एक टॉपिक को पढ़ना है। क्लियर है? इतिहास और भूगोल को साथ में लेके चलना है। तो इतिहास का पहला टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। इसे एक दिन में पढ़ लेना है, उसके बाद पढ़ के बंद कर देना। उसके बाद फिर आपको भूगोल का एक टॉपिक उठाना है, ब्रह्मांड। क्लियर है? इसे पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपका जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट के एक टॉपिक को उठाना है। मान लीजिए आपको साइंस जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो सबसे पहले आप लोग भौतिक विज्ञान में मात्रक एक टॉपिक है, उसे देख लेना है, मात्रक को आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको रसायन विज्ञान में पदार्थ एवं उसकी प्रगति, इसे देख लेना है। यानी आप सोशल साइंस के 2 सब्जेक्ट उठाइए, एक इतिहास और एक भूगोल, और आप साइंस के 2 उठाइए, एक भौतिक विज्ञान और एक रसायन विज्ञान। दोनों के एक एक टॉपिक को उठाइए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं उतना हो पा रहा है, तो आप लोग साइंस के जो है वो एक ही टॉपिक को उठाइए, लेकिन पढ़ना हर रोज़ है। क्लियर है? उसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे जो है तो आप लोग इतिहास के एक टॉपिक को उठाइए और भूगोल के एक टॉपिक को उठाइए और उसे कंप्लीट कीजिए। और फिर आप लोग साइंस के एक टॉपिक को उठाइए और उसे पढ़ जाइए। इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका इसमें पकड़ अच्छा होते जाए, आप इसमें समय देने लगो, आपको समझ आने लगे, तो आप अपने टॉपिक जो है उसे बढ़ा भी सकते हैं। और हर संडे को आपने जितना भी पढ़ा है, पूरा सप्ताह आपने जो भी पढ़ा है वो एक रूटीन में सेट कर लीजिए कि आपको हर संडे को उन सारे चैप्टर को, चाहे वो साइंस के हो चाहे वो सोशल साइंस के हो, आपको इसको रिवाइज कर लेना है एक बार। क्लियर है?
तो इस तरीके से आप लोग धीरे धीरे करके पढ़िए, आपका जो है लुसेंट का जीके का बुक ये कंप्लीट ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। बस आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, हर चीज़ पॉसिबल है। तो आप लोग इसे भी कंप्लीट ज़रूर कर लोगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।